ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना आज का सेशन। ऑलराइट। तो अभी बेसिक जो थे गूगल एड्स के बेसिक, आई होप सब लोगों के गूगल एड्स के बेसिक क्लियर हो गए होंगे कि होम पेज क्या होता है, SCRP सर्च इंजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिजल्ट क्या होते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी सब लोगों को, है ना। अब एक कदम अपन आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको गूगल एड्स का इंटरफेस एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। ये है गूगल एड्स का अकाउंट और ये उसका होम पेज है। ठीक है जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। कुछ इस तरीके से गूगल एड्स का होम पेज आएगा। यहाँ पर सब 00 लिखा होता है। अगर ऐड वगैरह चल रहे होते हैं तो यहाँ पर वो फिगर्स डेटा आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पर 00 रहता है। ओके। अभी देखो, सबसे पहला मैं काम क्या करता हूँ, आप सब लोग ना अभी मुझे गूगल मीट पर अपनी ईमेल आईडी शेयर करो सब लोग, क्योंकि मैं सब लोगों को एक्सेस दूंगा इस अकाउंट का। तो अपनी ईमेल एड्रेसेस शेयर करें सब लोग। मैं वेट कर रहा हूँ। कनिष्का, तुषार, समृद्धि, रिति, मोहित एंड गौरी। आई होप सब लोग, इतने लोग ही हैं। म्यूट कर लेना, ठीक है। देखो यार, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है आई होप। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, गूगल एड्स के होम पेज पर हूँ मैं, होम पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इस जगह एडमिन का। जब मैं एडमिन पे जाके माउस को रखता हूँ ना, तो यहाँ पर एक दूसरा टैब ओपन हो जाता है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। तो देखो, ये काम आपको भी करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है आपको किसी को एक्सेस देना पड़े या XYZ, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके सारे ऑप्शंस। एडमिन में गए, उसके बाद हम जा रहे हैं एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है। इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं ये प्लस का बटन दबाता हूँ। ओके। मैं ये प्लस का बटन दबाया। अब पहले तो मैं आप लोगों को एक्सेस दे ही देता हूँ। सब यहाँ पर आ रहा है ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, स्पेलिंग किसी कोई गलत ना कर दे। ठीक है। जैसे इस, क्योंकि फिर एक्सेस नहीं पहुंचेगा। मैंने ये वाला ईमेल एड्रेस लिया कनिष्का का। और यहाँ पर अब आप नीचे देखोगे ना, तो अलग अलग एक्सेस के लेवल्स हैं। अगर मैं ईमेल पर क्लिक करूंगा ना, तो अब कनिष्का जब भी लॉग इन करेंगी, तो वो सिवाय ईमेल पढ़ने के और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। यानी कि उनके पास बस अकाउंट में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, दैट्स इट। अगर मैं बिलिंग पे जाता हूं तो यहां पर बिलिंग एक्सेस अगर दी, तो फिर उस केस में कनिष्का सिर्फ और सिर्फ बिलिंग इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकती हैं, या फिर इस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकती हैं। ठीक है। यानी कि कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना है, कुछ भी, मतलब कोई दूसरा अकाउंट से, आई मीन दूसरा बैंक अकाउंट, या फिर क्रेडिट कार्ड ऐड करना है या डेबिट कार्ड करना है, तो यही दो चीज कर सकती हैं। अगर मैं रीड ओनली वाला एक्सेस इनको देता हूं, तो उस केस में ये अकाउंट में देख तो बहुत कुछ सकती हैं। ठीक है। ये देख सकती हैं रीड ओनली में कि कौन सी कैंपेन चल रही है, बिलिंग इंफॉर्मेशन देख सकती हैं, रिपोर्ट्स देख सकती हैं, कौन कौन इस अकाउंट में है वो देख सकती हैं, लेकिन कैंपेन नहीं बना सकती। ओके। और अगर मैं स्टैंडर्ड एक्सेस देता हूं, तो ये सारे काम कर सकती हैं, अदर देन ये वाला लास्ट वाला काम। लास्ट वाला काम क्या है, जो सिर्फ एक एडमिन ही कर सकता है। ये क्या है, एडिट यूजर्स, यानी कि नए लोगों को जोड़ना। जैसे अभी मैं आप लोगों को इस अकाउंट में जोड़ रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि मैं एडमिन हूं। तो मैं नए लोगों को जोड़ सकता हूं। ठीक है। प्रोडक्ट लिंक को मैं एडिट कर सकता हूं। ये सारे काम मैं कर सकता हूं यहाँ पर। ऑलराइट। ये देखो, ये सारे काम जो एडमिन है वो कर सकता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड एक्सेस देता हूँ। जब लोग आप लोग जॉब करोगे ना कंपनी में, जब आप कंपनी का गूगल एड्स का अकाउंट संभालोगे, तो आपको पहले दिन आपको एडमिन का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो? आपको ये वाला एक्सेस दिया जाएगा, स्टैंडर्ड एक्सेस। पहले तो स्टार्टिंग में रीड ओनली दिया जाता है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड एक्सेस दिया जाएगा। एडमिन एक्सेस क्यों नहीं देंगे? मेरे ख्याल में आप लोग समझ ही गए होंगे एडमिन एक्सेस क्यों नहीं देंगे। क्योंकि भाई आपको वो मिला एक्सेस, अकाउंट का एक्सेस,
और आपने क्या करा, जो उस अकाउंट का एक्चुअल ओनर है उसको ही रिमूव कर दिया तो पूरे अकाउंट का एक्सेस आपके हाथ में आ गया, है ना। हम कर सकते हैं, अगर आप एडमिन होते हो तो किसी को भी रिमूव कर सकते हो। तो आपने जो असली ओनर है उसको ही रिमूव कर दिया, उस केस में क्या होगा, इसीलिए कभी भी एडमिन एक्सेस नहीं दिया जाता। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टैंडर्ड पे, सेंड इनविटेशन का बटन दबाता हूँ। यहां पर अब लिखा आ रहा है कनिष्का को स्टेटस अवेटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले मैं बैक टू बैक सब लोगों को ऐड कर देता हूँ। गौरी, आप तो शायद ऑलरेडी एडिड हैं इसमें। मैं समृद्धि प्लस पे जाता हूँ, ईमेल एड्रेस पे गया, स्टैंडर्ड एक्सेस दिया, सेंड इनविटेशन। जिस जिसके पास जाता जा रहा है ना, वो लोग अपना ईमेल एड्रेस चेक करो, वहां पर एक्सेप्ट का बटन आएगा, वो दबा देना। ओके, स्टैंडर्ड सेंड इनविटेशन, रिति प्लस पे गया, स्टैंडर्ड ईमेल सेंड इनविटेशन। अब तुषार बचे, प्लस पे गया और ईमेल डाला, स्टैंडर्ड सेंड इनविटेशन। ठीक है, इतने लोगों के पास तुषार, रिति और बाकी ने एक्सेप्ट कर लिया क्या? अच्छा, हाँ, इतने लोग हैं जिन लोगों का अभी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा है। तो सब लोग अभी क्या करेंगे, सब लोग अभी जाओ अपना जीमेल ओपन करो, ठीक है। जीमेल ओपन करो, आपको वहां पर ये दिखेगा इनविटेशन, एक्सेप्ट इनविटेशन का बटन दबाना। अगर कोई, चलो खैर, मैं अभी फिर स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मोहित इज नॉट रिप्लाइंग। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। ओके जी, देखो, ये तो हो गया। अब देखो, जिसने ने ज्वाइन कर लिया है वो उन सबके यहाँ पर आ गए। ये हो गया, हाँ, कनिष्का, है ना, मोहित, सब लोग, मतलब तुषार, यहाँ पर आ गए सब लोगों के नाम। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और गूगल एड्स के होम पेज में आ रहा हूँ, सबसे पहली चीज, ठीक है। ये भी इन सबको इग्नोर करेंगे। मैं सबसे पहले जाऊंगा इस वाले बटन पे जिसका नाम है न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन पे गया और दोबारा न्यू कैंपेन का बटन दबाया मैंने, ठीक है जी। एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मेटा एड्स करा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बिल्कुल पूरी तरीके से सिमिलर नहीं है, एक्चुअली में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन एड का जो स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर है। ओके, मैंने क्या करा है फिर से दिखाता हूं आप लोगों को, क्लोज करता हूं, एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं, न्यू कैंपेन पे जाता हूं और जाने के बाद यहां पर आ रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। देखो, अब ये सारी चीजें मैं लिखता चला जाऊंगा ताकि एक रिकॉर्ड रहे आप लोगों के पास। इंटरव्यू में इधर से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मेरे ही स्टूडेंट से। पब्लिसिस्ट का नाम सुना है किसी ने, पब्लिसिस्ट सेपिएंट? ओके, देखो, सबसे पहले आता हूं मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि गूगल एड्स में कितने टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है जी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज कि भाई सेल्स है, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड विदाउट अ गोल गाइडेंस, यानी कि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। मैं अभी इस पर क्लिक करता हूं, उसके बाद जो अगला ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो रहा है ना, वो है आपका कैंपेन टाइप्स। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है और ज्यादातर क्वेश्चन ना इसी से ही घुमा फिरा के आते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर गूगल ऐड का इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, आधा घंटा तो ये कैंपेन टाइप ही खा जाते हैं। ओके, इसको भी मैं यहाँ पर शीट पे लगा रहा हूँ आपकी।
एक बार आप इस शीट को देख लोगे ना इंटरव्यू से पहले, और जो जो मतलब मैं बता रहा हूँ वो अगर आपको याद रहा तो बहुत आराम से मतलब अच्छी एमएनसी का इंटरव्यू निकाल लोगे आप लोग। देखो ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिफरेंट टाइप के हमारे पास कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला आ रहा है आपका सर्च। मैं दिखा देता हूं कि सर्च ऐड किसको बोलते हैं। देखो मैंने गूगल पर क्या डाला हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि भाई ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये सब ऐड है। यार इस टाइप के एड्स को ना सर्च ऐड बोला जाता है। सर्च ऐड क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने गूगल पर सर्च करा है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, तभी ये आए हैं, अपने आप नहीं आए हैं। इसीलिए इनको सर्च ऐड बोला जाता है। मैंने यहां पर डाला गूगल पर 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ये 3 ऐड आ रहे हैं अभी टॉप पर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने सर्च करा है। तो सर्च ऐड वो होते हैं जिनको हम गूगल सर्च इंजन पर कीवर्ड डालते हैं और डालने के बाद फिर वो यहां पर अपीयर होते हैं। कहां पे? SCRP पे। सर्च ऐड आपके SCRP पे आते हैं। ठीक है, अगला टाइप कौन सा है? ये अभी डिफरेंट है, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। परफॉर्मेंस मैक्स अभी नहीं बताऊंगा। स्मार्ट और डिमांड जेन इनको अपन बाद में करेंगे जब आपके ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला मैं आपको अभी बता रहा हूं पहले डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन क्या चीज है? मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, आज तक live.com, मतलब आज तक .in, सॉरी। ओके, अभी देखना आप, यहां पर जब मैंने आज तक .in ओपन करा है, ये तो आपकी आज तक की वेबसाइट हो गई। ठीक है, ये पूरा इसमें इलेक्शन का ही आ रहा है, यहाँ पे बीजेपी जीत गई। यहां पर आप देखोगे ये एड आ रहा है एक वेलकम होटल का। ये वाले जो एड होते हैं ना, इस टाइप के एड, इन एड्स को बोला जाता है डिस्प्ले एड्स, जो वेबसाइट्स पर आते हैं, आपकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। अभी मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये तो नहीं है खैर ऐड, मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं आपको, गीक मैन। ओके, अब जैसे ये एक वेबसाइट है लॉयड एसी रिव्यूज, मैंने क्लिक करा है इस पे। अभी मैं वेबसाइट ऐसी देख रहा हूँ भाई, क्या है ये देखो, यहाँ पर 8 ईयर बैटरी वारंटी ओला के बॉस मॉडल का ऐड आ रहा है। मैंने कभी भी लाइफ में ये ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं सर्च करा है, ये स्टिल यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इनको क्या बोला जाता है? डिस्प्ले एड्स। ठीक है, ये हो गए जो वेबसाइट्स पर दिखते हैं ना, जिनमें इमेजेस होती हैं। अब जैसे इस वाले ऐड में इमेज है ना, ये वेलकम होटल जो है इसमें इमेज है, यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बुक नाउ लिखा है, ये यहाँ पर फोटो आ रही है। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखो फोटो आ रही है, टेक्स्ट लिखा है, बटन लगा रखा है उन्होंने, हालांकि बटन नहीं है ये, वो फोटो के अंदर ही है ना। तो ये डिस्प्ले पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड डिस्प्ले एड्स। फिर एक सर्च ऐड मैंने आपको बता ही दिया। शॉपिंग ऐड कैसा दिखता है मैं वो बता देता हूँ। मैंने गूगल पे डाला है ब्लैक लेदर जैकेट, ठीक है जी, ये देखो ये लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, इसको कंफ्यूज मत करना सर्च ऐड में, ये सर्च ऐड नहीं है। ओके जी, ये क्या है? शॉपिंग ऐड। ब्लैक लेदर जैकेट डाला मैंने यहाँ पे, ये देखो फोटो आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, प्राइस आ रहा है, ब्रांड आ रही है, रेटिंग आ रही है। ठीक है, ये डिलीवरी की इंफॉर्मेशन आ रही है और ये प्रोडक्ट इन्फो आ रही है। सेम ऐसी आप यहाँ पे भी देख लो। ओके, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं हमारे? शॉपिंग एड्स। अब अगला क्या है? वीडियो एड्स। वीडियो ऐड तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई बताएगा वीडियो ऐड क्या होता है? एनीबडी? व्हाट इज वीडियो ऐड? भाई जो आप YouTube तो चलाते हैं ना सब लोग, YouTube में नहीं आते अलग अलग टाइप के आपने एड्स देखे होंगे। एक होता है स्किप एबल एड। स्किप एबल एड कौन सा होता है? जिसको आप 5 सेकंड में या 10 सेकंड में या 15 सेकंड में स्किप कर सकते हो, है ना। एक ऐड होता है नॉन स्किपेबल ऐड, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। वो छोटे ऐड होते हैं 5 सेकंड के, 10 सेकंड के, है ना। अलग अलग टाइप के ऐड नहीं होते हैं,
वो होते हैं आपके वीडियो एड्स जो यूट्यूब पे चलते हैं। ओके, आप लोगों को आई होप पता होगा कि यूट्यूब जो है वो गूगल की ही प्रॉपर्टी है ना। इनफैक्ट नॉट गूगल की एग्जैक्टली, वो अल्फाबेट की प्रॉपर्टी है। जानते हैं ना आप लोग अल्फाबेट? किसी को पता है, नाम सुना है किसी ने अल्फाबेट का? अल्फाबेट आईएनसी एक कंपनी है जो ये गूगल को, आपके एडसेंस को, यूट्यूब को, दुनिया भर के जितने भी हैं ये इन सबको ओन करती है, अल्फाबेट आईएनसी। ठीक है, पढ़ना है इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपका यूट्यूब वीडियो ऐड वो होते हैं जो आपके यूट्यूब पे चलते हैं, और ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, और भी हम लोग बात करेंगे जब हम ये वाली कैंपेन क्रिएट करेंगे। इसके बाद आता है आपका ऐप इंस्टॉल कैंपेन। जैसा हमने मेटा में देखा था ना कि आपका एड पे क्लिक हुआ, प्ले स्टोर पे गया, इंस्टॉल का बटन दबाया, इंस्टॉल हो गया। सेम वैसा ही ये ऐप इंस्टॉल कैंपेन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये हर जगह नहीं दिखता, ये सिर्फ दिखता है प्ले स्टोर में। देखो, आपने शायद कभी नोटिस करा हो, जैसे यहाँ पर आपने डाला हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे होटल रिजर्वेशंस डाला हुआ है ना किसी ने प्ले स्टोर पे, ये देखो booking.com का ऐड आ रहा है, ये लिखा है येलो में ऐड। स्पोर्ट्स गेम डाला है, ये आ रहा है फीफा का ऐड, एडी लिखा हुआ है ना। तो हमारे जो ऐड होते हैं वो कहाँ दिखते हैं? वो दिखेंगे आपके प्ले स्टोर में। ठीक है, जब प्ले स्टोर पे जाके कोई सर्च करेगा ना, तब ये वाले ऐड अपीयर होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके ऐप इंस्टॉल कैंपेन। अब अगला आता है स्मार्ट, डिमांड और परफॉर्मेंस। ये तीन जो एड टाइप्स है ना, ये बहुत ही बेसिक एड टाइप्स है, बहुत बेसिक। ये एक्चुअली में एआई ड्रिवन एड्स होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको, एआई अपने आप बना देती है। परफॉर्मेंस मैक्स, स्मार्ट एंड डिमांड जेट। ठीक है, तो इनके बारे में अपन एकदम एंड में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप ये वाले ऐड बनाने सीख गए ना, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, वो एआई अपने आप ही आपका ऐड क्रिएट कर रही है। ठीक है जी, तो मैं आता हूं, सबसे पहले सर्च पे क्लिक करा मैंने। सर्च पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूं यहां पर कंटिन्यू पे। ठीक है, कंटिन्यू के बाद ये दोनों ऑप्शन फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। कंटिन्यू का बटन दबाता हूं। कैंपेन नेम आपको कुछ भी देना है, मैं यहां पर 7 PM टेस्ट कैंपेन दे देता हूं। ठीक है, कंटिन्यू का बटन दबाता हूं, यहां पर स्टार्ट न्यू का बटन दबाता हूं। अब आपको ये जितनी भी चीजें आ रही है ना, बैक टू बैक बैक टू बैक, अभी सारी इग्नोर करनी है। ओके, मैं बिडिंग आ रहा है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको बिडिंग बाद में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी एक क्लास लेके जाएगा बिडिंग। फिर आ रहा है आपका कस्टमर एक्विजिशन, ये तो कुछ खास नहीं है, इसको भी अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट का बटन दबाता हूं। अब आपके सामने ना ये वाला एरर बार बार आता रहेगा, इसको ओके करते रहना। फिर आ रहा है आपका नेटवर्क, अभी के लिए इग्नोर करो। लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस सेगमेंट, ब्रॉड मैच। नेक्स्ट का बटन दबा देना। फिर ये फिर से एरर आ गया। फिर आता है आपका ये कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, ये बीटा फेज में है। क्या किसी को पता है बीटा मोड क्या होता है, बीटा फेज क्या होता है? एनीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ बीटा, बीटा फेज? नोबडी? कोई गेम वगैरह का बीटा टेस्टर नहीं है क्या? कोई गेमिंग वगैरह करते हो तो देखो, बीटा एक स्टेज होती है किसी भी प्रोग्राम की, या फिर किसी भी आपके एप्लीकेशन की, जो सबसे पहले मार्केट में। हाँ तुषार बताओ, वैसे अब तो बता ही दिया मैंने, फिर भी बोलो। सर आई थिंक ये वो होती है जहाँ मतलब ऐप डेवलप हो रहा होता है लेकिन हाँ, पूरी तरह डेवलप नहीं होता, सिर्फ हाँ बटन भाई, होता है। जो इनिशियल स्टेज होती है ना ऐप की, ऐप जब भी डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बीटा फेज में टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो उसमें गलतियों के चांसेस होते हैं कि भाई इसमें गलतियां हो गई। तो बीटा फेज क्या होता है, जब ऐप बन रही होती है ना, तब वो उसको, वो स्टार्टिंग में जब अपन ऐप क्रिएट हो रही होती है, वो बीटा फेज में आती है।
जब ये हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है भाई, ये मास प्रोडक्शन मतलब उसमें आ चुकी है मास यूजेज में, तब ये बीटा का साइन हट जाता है। ये बीटा फेज में अभी बिल्कुल नया नया फीचर है और वैसे भी एआई ड्रिवन फीचर है, इसको भी इग्नोर करते हैं। स्किप का बटन दबाता हूँ, फिर ये वाला एरर आ गया। अब यहाँ पर ये आया है आप लोगों के सामने कीवर्ड वाला ऑप्शन, एंटर कीवर्ड डाल रहा है वो, और नीचे जब मैं आता हूं ना तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूं, हाँ करते जाओ आप अपने आप, मैं बता दूंगा। लीव कर दो इसको, अरे इसको क्लोज कर दो, हाँ लीव करो, हाँ राइट। नीचे आओ, किस पे जाओगे अभी? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल पे जाना, हाँ नीचे आओ। हाँ सर्च गाइस, 1 मिनट देना बस, जस्ट 1 मिनट। हाँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट का बटन दबाओ। ओके कर दो इसको, करते रहना। स्किप का बटन दबाओ, नीचे आ रहा है स्किप। अरे नीचे, सबसे नीचे देखो स्किप का बटन आ रहा है ब्लू कलर में, ओके कर दो इसको। इसको क्लोज करो, हाँ इसको लीव करो, नीचे आओ। ये जो आ रहा है ना राइट हैंड साइड में चैट का जो आ रहा है, इसे क्लोज कर दो, एंड चैट। ये सब लोगों के में आएगा, इसको एंड चैट कर देना। हाँ यहाँ पर आ गए, बस बहुत है। ठीक है, अब स्टॉप कर लो, अब मैं आगे मैं बताता हूँ। हाँ देखो यार, सब लोग आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी का रह गया है तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। स्टॉप कर लेना यार स्क्रीन शेयरिंग, चेंज गूगल पासवर्ड भाई स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। सर्च कैंपेन में शायद जो सबसे पहला वाला टैब आ रहा है ना उसमें, हाँ ये आ रहा, मीट 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 मीट, हाँ स्टॉप शेयरिंग वो आ रहा, लिखा हुआ बड़े बड़े में स्टॉप शेयरिंग। यस, थैंक यू। ओके, अब मैं शेयर करता हूँ। देखो यार, यहां तक आई होप सब लोग आ गए हैं, इस जगह तक सब आ गए हैं। अब यहां पर क्या होगा, अपने को एक कीवर्ड डालना है। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, जैसे कि मैंने डाला है गूगल पर 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। ठीक है, ये वाला कीवर्ड मैंने डाला है और मैं इसी वाले कीवर्ड पर ही एड रन करूंगा। आप लोगों को पता है क्या करना है, इस कीवर्ड को तो डालना है यहाँ पर 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, इस जगह डाल देंगे आप एंटर कीवर्ड में। अब आप इससे रिलेटेड फाइनल यूआरएल को छोड़ देना, डिस्प्ले पाथ को छोड़ देना, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन लिखनी है सब लोगों को। बढ़िया सा एक ऐड बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाला है ना 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, देखो लग्जरियस 2-3 BHK अपार्टमेंट, 2 and 3 BHK फ्लैट्स इन सेक्टर 150, विला बाय केवीएस हाइट एंड बिल्डविल एलएलपी, 2 BHK अपार्टमेंट द लग्जरी एवेन्यू, है ना। ऐसा आप लोगों को एक ऐड क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड क्रिएट करके दिखाता हूँ कि बेस्ट फ्लैट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं इसको करता हूँ बेस्ट फ्लैट्स, या फिर इसको अपन ऐसे डाल सकते हैं बेस्ट अफोर्डेबल फ्लैट्स। ठीक है, ये डाल दिया। अब नीचे लिखता हूं मैं, क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि गेट द बेस्ट, बेस्ट बार ज्यादा हो गया, गेट योर ड्रीम होम। ठीक है, दूसरा मैंने यहां पर लिखा है, ये देखो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ना यहाँ पर ऐड बनता जा रहा है। एक और मैं यहां पर लिखता हूं कि कॉन्टैक्ट आवर एक्सपर्ट्स नाउ, इतना लिख दिया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर एक नया ऐड क्रिएट हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा स्लो। ये अच्छा ऊपर आ गया, ये आ गया ना, गेट कॉन्टैक्ट आवर ना, गेट योर ड्रीम होम।
यहां पर अगर मैं आपको बताऊं ना तो टोटल 15 हेडलाइंस है। आप लोगों को क्या करना है, ये मैं सब लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है कि पहले तो हेडलाइन बनानी है और उसके बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन बनाना है। मैं एक डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख के दिखाता हूं कि वी प्रोवाइड द बेस्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी आप देखोगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन भी आने लग जाएगा, है ना। अभी बड़ा बेसिक सा ऐड बना रहा हूँ, ये द बेस्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर भी तो कुछ कुछ ऐसा ही आ रहा है, स्पॉन्सर्ड में, है ना। इसमें भी ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इतना बनाया है आप लोगों के लिए। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। कीवर्ड क्या है आपका, फिलहाल के लिए आप यही वाला कीवर्ड ले लो, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। और आप लोगों को मिनिमम 5 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। इससे होगा क्या मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। कीवर्ड क्या है आपका, ये आपका कीवर्ड है, ये कीवर्ड हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, यहीं पर तो सब लोग हैं ही। 5 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शन, इतना आप लोगों को करना है कल की क्लास में, तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा।